अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका सी लैंग्वेज का टीचर। तो आज आप लोगों के साथ सी लैंग्वेज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। तो आज के लेक्चर में हम क्या जानेंगे, तो आज के लेक्चर का अपना टारगेट सिर्फ इतना सा है, ख़ास तौर पे कि सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाएंगे जो लॉजिकल ऑपरेटर और ऑपरेटर होता है और का इस्तेमाल करते हुए दिए गए हरूफ के बारे में बताएगा कि ये वॉवल है कि नहीं है। वॉवल लेटर होते हैं ना अपने पास पूरी इंग्लिश में, तो पूरी एबीसी में लिखने वाले जो लेटर्स हैं उसमें पता लगाना है कि अगर हमने जो एंटर किया लेटर वो वॉवल्स है कि नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है ये बहुत आसान है तो वीडियो को यहाँ स्टॉप करके खुद बना के देखिए। अगर लगता है कि नहीं बनेगा तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा जी, ये कैसे काम किया जाने वाला और कैसे काम होने वाला जी आपके पास। तो सबसे पहली चीज़ हेडर फाइलें हर लेक्चर में अपनी ख़राब लिखी जाती हैं, तो इस पर हम ठीक से लिखते हैं इंक्लूड stdio.h, और दूसरी हेडर फाइल भी अच्छे से चेक करते हैं इंक्लूड h। लो जी, ये तो इस बार तसल्ली हुई कि हमने हेडर फाइलें जो लगाई हैं वो तो बिल्कुल ठीक लगाई हैं। उसके बाद वॉइड कर लेते हैं अपने मेन को, और वॉइड मेन करने के बाद हम क्या कर देते हैं, लगाते हैं ब्रैकेट्स कि ये फंक्शन स्टार्ट करो, और उस फंक्शन के अंदर हम जो भी मामला है यहाँ करते हैं डील उसको। तो इसके लिए सबसे पहला रूल, आज एक नई चीज़ अपने पास डेटा टाइप, हमने इंटीजर को देखा था। आज की डेटा टाइप का नाम है करैक्टर, CHAR। करैक्टर की टाइप होती है CHAR लिखना आपने, क्योंकि हमें करैक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना आज का। तो CHAR और वेरिएबल बीच में CH लिख लो, कुछ भी लिख दो, करैक्टर लिख लो। तो मैंने एक CH नाम का गेट करैक्टर, मतलब कि CH एक वेरिएबल जिसके अंदर हम कोई भी करैक्टर लिखेंगे तो जाके इसमें स्टोर होगा, जिसकी चेकिंग होगी आज अपनी। CHAR, क्योंकि टेक्स्ट जो हम करते हैं वो तो इंटीजर में नंबरिंग आती है ना, तो आज हमें टेक्स्ट को वेरीफाई करना है। ABC तो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट की चेकिंग करने के लिए करैक्टर की टाइप आपका इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो CH, और हमेशा वेरिएबल के बाद CLR SCR क्लियर स्क्रीन कर लिया जाता है। CLR और SCR क्लियर स्क्रीन करने के बाद आपने क्या कर देना है, फिर आप बोलते हो सिंपल क्या प्रिंट करो, प्रिंट F। और प्रिंट एफ में कहना कि आपने उसे एंटर, क्या चीज़ एंटर करें, एंटर एनी करैक्टर, कोई भी करैक्टर लिख दो आप, ABC डेफिनेटली कोई भी CHARATE एनी करैक्टर, अब कोई भी करैक्टर यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। और उसके बाद हम इसका देखते हैं कि अब हमें आंसर मिलना क्या है जी। अब जब कोई वेरिएबल टाइप करेंगे तो हमने उसकी करनी है वेरिफिकेशन कि क्या वो हमारे पास वॉवल्स लेटर है कि नहीं है। तो उसके लिए पहला काम तो हमें स्कैनएफ का सहारा लेना पड़ेगा। स्कैनएफ के अंदर हम कर लेते हैं %, था हमेशा की तरह, तो इस बार भी %, लगाया, लेकिन इस बार के %, के साथ हमें इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है C। कैरेक्टर के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, C को, कोमा, और वेरिएबल हमारा किस में स्टोर है, एंड का लगा के साइन बोलते हैं, CH के वेरिएबल में हमारी वैल्यू होगी स्टोर। अब अपनी कंडीशन लॉजिक चला के देखते हैं कि क्या काम करता है इसके अंदर। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट हमने किया और हम उसे बोलते हैं अगर CH का वेरिएबल डबल इक्वल का मतलब है बराबर है, कंपैरिजन करके इन्वर्टेड कोमा लगा, मतलब सिंगल कोटेशन लगा रहा हूँ और लिखा मैंने A। अगर लिखी गई वैल्यू बराबर है A के, और ये साइन आ कहाँ से रहा है अपने पास, जो और का साइन आया ये आता है अपने पास कहाँ से, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके जो बैक स्पेस के नीचे स्लैश होता है तो उसके ऊपर आप देखिएगा यही वाला साइन आ रहा होगा, ये इसमें है और साइन। तो अब डेफिनेटली हमारे पास 5 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो वॉवल्स होते हैं अपने पास इस इंग्लिश के लेटर्स में, लेकिन उसको लिखने का हमारे पास मेथड होता है अलग अलग। उसको लिखने का हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, तो दोनों चीज़ें हमें चेक करनी है। तो हम कहते हैं CH, पहले एक चेक किया कैपिटल है तब भी बताओ, दूसरा हम कहते हैं इक्वल स्मॉल है तब भी बताओ। एक चीज़ हो गई खत्म अपने पास। अब इसी तरह आपने चेक कर ही जाना अपने पास, CH इसको चेक किया, हम कहते हैं नहीं, अगर इफ ब्रैकेट लिखा हुआ है कैरेक्टर की वैल्यू A है, या इस तरह का A है, या
अब ये यहाँ आ रहा है बार बार, सारा काम अपना इसी के ऊपर चलता है। ए चेक हो चुका है, ई चेक कर लेना आपने इस तरह से स्पेस देके। मैं फिर से कहता हूँ सी एच वेरिएबल सिंगल कोटेशन ई स्मॉल लिख देता हूँ, ए ई, उसके बाद होता है अपने पास ए ई आई। तो उसके लिए भी करना पड़ेगा सी एच का करेक्टर अगर बराबर है अपने पास कैपिटल आई में, या फिर सी एच का वेरिएबल बराबर या फिर का साइन लगाना चाहिए हमें लाजमी तौर पे, या फिर जैसे यहाँ हमने लगाया ना साइन, अगर ये लग रहा है हर जगह पे, तो मैंने यहाँ पे मिसिंग कर दी इधर भी। हाँ, यहाँ पे इसके बाद लाजमी ये साइन लगाने करना है, इसके बाद भी क्योंकि चेकिंग करनी ना इस चीज़ की, यहाँ लगा के, तो इसके साथ भी। तो सी एच के वैल्यू कैपिटल में हो चुके हैं, बराबर है सिंगल कोटेशन में कर देते हैं छोटे वाले आई से, और जब फिर से साइन लगा के कहते हैं, या फिर ऐसा नहीं होता ए ई आई हो चुका है। अब कर लेते हैं फिर से सी एच का वेरिएबल बराबर हो जाता है सिंगल कोटेशन ओ के, कैपिटल में चेक कर लिया, ऐसा नहीं होता। या फिर हम कहते हैं सी एच का वेरिएबल बराबर हो जाता है, और बराबर आपने कैसे लिखना है, सिंगल की जगह पर डबल लिखना है। जैसे यहाँ मैंने मिस्टेक की थी, तो मिस्टेक से जितना बचेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। सी एच का वेरिएबल इस बार हम कहते हैं बराबर हो जाए, कैपिटल ओ की जगह स्मॉल ओ के लिख लेते हैं, फिर से लगा लेते हैं साइन अपने पास और का। हम कहते हैं सी एच के वेरिएबल अब अगर बराबर हो जाता है अपने पास किसके, यू के, और ये लिखना है सिंगल कोटेशन में कैपिटल यू किया, फिर से और साइन लगाया, आखिरी वाला कर लेते हैं अगर मतलब सी एच का वेरिएबल बराबर हो जाता है स्मॉल यू के। तो अब आपने काम करना क्या है जी, इतना काम करने के बाद अब ये अपना लॉजिक होता है डन। अब इसकी आपने जो ब्रैकेट के अंदर मामला आते हैं, यहाँ तक आपने ब्रैकेट के अंदर ये सारा रखा फंक्शन अपना, और इसकी इफ़ की डेफिनेटली ब्रैकेट में मैं स्टार्ट करवा देता हूँ जैसे मैं हमेशा करवाता हूँ। तो इस इफ़ की ब्रैकेट के अंदर अब हम कहते हैं, तो आप क्या करना, प्रिंट करके देना हमें, क्या प्रिंट सिर्फ इतना कर दो कि योर यू एंटर्ड ए वॉवल्स लेटर, और वॉवल्स लेटर है कौन सा अपने पास, उसको शो करने के लिए अपने सी से शो करना है, कोमा लगा के सी एच लगा के शो कर लेते हैं उसको, कि अगर है तो हमें शो करे, और अगर नहीं होता, अगर है तो शो करे, नहीं तो एल्स। आप हमें बताओ कि दूसरा मैसेज आप चाहते हो जो भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो अपना, प्रिंट एफ, इसको भी प्रिंट एफ कर लेते हैं। छोटी छोटी सी मिस्टेक है, अगर मुझसे हो रही होती हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली, कोडिंग है ना, लिखते वक्त ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो आपको जो मिस्टेक आती है उसकी कोशिश किया करें खुद सोल्व करने की, वीडियो को अच्छे से देख लिया करें। यू डिड नॉट एंटर ए वॉवल्स लेटर, यू डिड नॉट एंटर ए वोवल, कॉलन लगाया, और जो भी लेटर लिखे हम चाहते हैं वो साथ नज़र भी आए हमें, तो परसेंट सा साइन लगा के हम बताते हैं कि सी, और सी के बाद बताते हैं कि जो उसमें लिखा गया वो वेरिएबल की वैल्यू भी हमें नज़र आती जाए, और इसे कर लेते हैं गेट करेक्टर। ये अपना फंक्शन हर दफ़ा का चलता है, तो इसको अभी भी चला लेते हैं, और इस बार देखते हैं कि हमारे पास इस प्रोग्राम में क्या एरर आते हैं। कंट्रोल F9 किया, कहते हैं जी फिर से एरर, क्या एरर है यहाँ पर, वो कहता है जी आपने जो लिखा है CH के बाद कोमाज लगाए हैं, वहाँ वो कहते हैं जी आपकी मिस्टेक आ रही है इस बार की। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले मैं कुछ इसमें जो स्पेसिंगों का चेक किया हुआ है अच्छे से अपनी तसल्ली कर लेते हैं कि अपनी कोई मिस्टेक ऐसी है जिसको वो हमारे लिए मसला क्रिएट कर रहा है। यहाँ से आते हैं, जो फ़िलहाल मैंने स्पेसिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है उसको मैं चेक कर रहा हूँ अच्छे से कि कोई मेरी बीच में ऐसी मिस्टेक तो नहीं है कि वो स्पेसिंग को बेस बना के मेरे लिए मिस्टेक की तो नहीं क्रिएट करके दे रहा मुझे, क्योंकि प्रोग्राम बनाना और उसे चलाना अच्छा खासा टाइम लगता है, समझना पड़ता है इस चीज़ को, और हम समझ के ही करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपको समझा के ही चलाना चाहता हूँ काम को।
तो सिर्फ अपने पास रह गया सर यू का लेटर और साथ आ गया ये वाला जी इधर से भी। अब इसे हम कहते हैं जी एक बार आप रन होकर दिखाओ क्या ये आंसर हमारे पास कुछ आता है। कहते हैं जी अभी भी कुछ एरर आ रहा है और हमें एरर वो इसी के ऊपर दिखा रहा है, इस यू वाले लेटर के ऊपर ही। अब आखिरी जो यू वाला लेटर आ रहा है उसके अंदर हमारे पास क्या एरर है जी अपने पास हम चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो काम किया है अभी तक का यहाँ तक वो आपने यू लेटर तक काम किया स्टार्ट, और उसको करते करते हम पहुँचे अपने पास यू कैपिटल, यू स्मॉल, ओ कैपिटल, ओ स्मॉल हो गया, और तकरीबन हमारा जितना काम था वो सारा का सारा हो चुका है क्लियर। यहाँ तक तो क्लियर ही है। इस यू के ऊपर मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर स्टॉप करके आपको जल्दी से मसला सोल्व करके समझा देता हूँ ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। पॉइंट सिर्फ आपके सामने निकाल के रखूँगा जो भी होगा। ओके जी, तो जो मिस्टेक थी वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, कोई हैवी मिस्टेक नहीं थी लेकिन डेफिनेटली काम करते करते हो जाते ये वाले मामला। तो मिस्टेक सिर्फ इतनी सी है प्रोग्राम के अंदर, मैंने जो आखिरी यू वाला लेटर आ रहा था यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ इक्वल का लगाया हुआ था सिंगल साइन, तो ये डबल साइन आना चाहिए था जो मैंने पहले भी क्लियर किया था। पीछे यहाँ पे भी एक जगह पे आ गया अपने पास सिंगल इक्वल आ रहा था, तो जहाँ जहाँ सिंगल इक्वल था बस उसको डबल इक्वल किया तो प्रोग्राम अपना चल चुका है। एक बार कोडिंग आप अच्छे से देख लीजिएगा प्लीज़, समझने की कोशिश करें, ये लाइन पूरी अच्छे से चेक कर लो। ये जी यहाँ तक चेक हो गई। अब चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से भी चेक कर लें अच्छे से। और ये प्रोग्राम कंट्रोल F9 करके रन करके दिखा रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम अब कहाँ मिस्टेक दे रहा है जी, यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रही मिस्टेक। इसको देख लेते हैं, आपको पता होगा कि क्यों मिस्टेक आ रही है। ये वाली ई को चेक करना था ना हमने जस्ट, ये तो ई ही आना चाहिए, वहाँ बीच में कोई एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। कंट्रोल F9 प्रोग्राम चला, एंटर ए करैक्टर, मैं कहता हूँ जी एम माजिद से एम लिख लेता हूँ, तो कहता है यू डिड नॉट एंटर अ वोवल लेटर। वोवल लेटर नहीं है आपका एम, वोवल लेटर होता है ए ई आई और यू। तो हम कंट्रोल F9 करते हैं, ए लिखा तो ये चल चुका है जी अपने पास। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।